देखिए, माइलेज को लेकर सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि मैंने कहा इस देश में हर आदमी माइलेज के लिए देखकर ही गाड़ी खरीदता है, बाकी फीचर तो बाद का है। E20 पेट्रोल को लेकर जो बवाल मचा है, उस पर सरकार, कार कंपनी और दूसरी एजेंसियां लगातार सफाई दे रही हैं। और अब देश की बड़ी तेल कंपनियों में एक HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी बयान सामने आया। HPCL ने E20 पर उठ रहे सवालों को अफवाह बता दिया और लोगों से टेस्ट रिपोर्ट पर भरोसा करने की अपील की। अपने बयान में कंपनी ने E20 पेट्रोल से गाड़ी का इंजन खराब होने के दावों पर जवाब दिया। HPCL के मुताबिक ARAI और SIAM के टेस्ट E20 को पूरी तरह इंजन सेफ बताते हैं। E20 को भारत की दो ऑथराइज्ड ऑटोमोटिव टेस्टिंग एजेंसीज ARAI और SIAM ने लंबी टेस्टिंग के बाद E20 पेट्रोल को इंजन के लिए पूरी तरह सेफ घोषित किया है। E20 पेट्रोल न केवल आज बल्कि लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी गाड़ी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन लोग खुलकर बोल रहे हैं और उनका एक ही सवाल है कि भाई मेरी पुरानी गाड़ी का क्या होगा, ये बताओ। जो E20 के लिए ही बनी गाड़ियां हैं उनका तो ठीक है, मेरा क्या होगा जो E10 के लिए थी या उसके लिए भी नहीं थी। अब ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स ने भी सरकार से E20 पेट्रोल को लेकर दोबारा विचार करने की अपील की है। इससे गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुंचने का दावा किया है। मारुति और टोयोटा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अगर अपनी स्टेटमेंट देते हैं तो ये बोलते हैं कि फ्यूल पूरी तरीके से सेफ है, बट हकीकत ये है कि लोग जो हैं इसको, जो लोग गाड़ी यूज करते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, वो जो है इससे इसकी हकीकत को समझ रहे हैं। उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, माइलेज कम हो रही है। तो ये सरकार को जो है इस विषय पे सोचना चाहिए। ये जो एक टेस्ट एजेंसी है ARAI या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, उनकी जो एक रिपोर्ट्स है उसको सार्वजनिक किया जाए। देखिए, ये बात अब घर घर तक पहुंच रही है कि E20 से कुछ तो गड़बड़ हो रही है, चर्चा हो रही है। माइलेज का मामला तो बिल्कुल क्लियर है, लोग कह रहे हैं, क्योंकि अगर किसी कार का शहर के ट्रैफिक में माइलेज 15 किलोमीटर प्रति लीटर है तो 5% माइलेज घटने पर 14.25 किलोमीटर प्रति लीटर होना चाहिए, जिस पर पब्लिक कोई हल्ला ही नहीं मचाती। 15 का 14 हो जाए, किसी को क्या पता चल रहा है। लेकिन लोग नाराज इस बात को लेकर हैं कि उनकी कार का माइलेज घट के 12-11 हो जा रहा है, अगर 15 था पहले तो। यानी माइलेज में E20 पेट्रोल की वजह से कम 20% की कमी का दावा पब्लिक कर रही है। इसके साथ ही लोग सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल से इंजन में खराबी आने का भी दावा कर रहे हैं। एक लॉजिक यह दिया जा रहा है कि E20 तो रेसिंग कार में भी डलती है, लेकिन रेसिंग कारों में भी एथेनॉल का इस्तेमाल होता है, तो क्या नॉर्मल कार में भी डाल सकते हैं? भाई, रेसिंग कार की नॉर्मल कार से तुलना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल कार की लाइफ औसतन 15 साल की होती है और फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की लाइफ 8 से 9 महीने। इंजन 5 रेस से ज्यादा नहीं चलता है उनका। F1 के इंजन की कीमत 90 से 100 करोड़ रुपए होती है। आप कैसे कंपेयर कीजिएगा बॉस? एथेनॉल ब्लेंडिंग के रोडमैप को लेकर नीति आयोग की एक्सपर्ट कमेटी की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिसने बताया था कि भाई क्या रोडमैप होना चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए, रोडमैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 टू 2025, ये 2021 में रिपोर्ट आई थी। इसी रिपोर्ट में क्या लिखा है आप देखिए कि जब E20 फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो 4 व्हीलर्स E0 के लिए डिजाइन किए गए हैं और E10 के लिए कैलिब्रेट किए गए हैं। उनमें फ्यूल एफिशिएंसी जो है उसमें 6 से 7% का ड्रॉप होगा, ये इसी में लिखा हुआ है। हालांकि इंजन में मॉडिफिकेशंस करके फ्यूल एफिशिएंसी के लॉस को कम किया जा सकता है, यानी इंजन मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर यह कम करना है। किन कंपनियों ने मॉडिफाई किया? जो गाड़ियां बिक गई थी उनकी। नीति आयोग की एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट में यह भी लिखा कि E20 फ्यूल को इस्तेमाल करने के लिए व्हीकल मैन्युफैक्चरर यानी कार बाइक बनाने वाली कंपनियों को क्या करना होगा। इसी रिपोर्ट के पेज नंबर 21 पर लिखा है बॉस कि कंपनियों को कंपैटिबल व्हीकल्स बनाने के लिए प्रोडक्शन लाइन में जरूरी बदलाव करने होंगे। E20 फ्यूल के हिसाब से इंजन और कंपोनेंट्स को टेस्ट करना होगा, कैलिब्रेट करना होगा। यह नीति आयोग की रिपोर्ट में लिखा है कि कार बनाने वाली कंपनियों की यह राय है, यह करना होगा उनको। किस कार बनाने वाली कंपनी ने आपकी पुरानी गाड़ी मंगाई और कहा कि लाओ यार इसको बदलना पड़ेगा? कोई है आपके पास रिपोर्ट? नीति आयोग की इसी रिपोर्ट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी राय बताई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि कमिटी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM से भी इनपुट लिया और कंपनियों की जो राय थी उसके मुताबिक पेज नंबर 21 पर लिखा है कि E10 फ्यूल से सीधे E20 फ्यूल पर शिफ्ट करना सही होगा, बजाय इसके कि आप E10 से E12, E15 पर जाइए। लेकिन उन्हीं कार बनाने वाली कंपनियों ने नीति आयोग की रिपोर्ट में सुझाव दिया
कि E20 में शिफ्ट होने से इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि E20 पूरे देश में मिले, लेकिन साथ में E10 भी उपलब्ध रहे। E10 को मौजूदा गाड़ियों के प्रोटेक्शन ग्रेड फ्यूल के तौर पर पैन इंडिया बेसिस पर उपलब्ध रखना चाहिए। यह नीति आयोग की रिपोर्ट में कार बनाने वाली कंपनियों का सुझाव था कि E20 ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए सेफ्टी फीचर के तौर पर E10 भी साथ में मुहैया कराइए। यही तो पब्लिक कह रही है कि पुरानी गाड़ियों को E10 दीजिए, नई गाड़ी में E20 भरिए। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ से एक और अहम बात कही गई थी कि मौजूदा गाड़ियों के कंपोनेंट E10 के लिए तो कंपैटिबल हैं, लेकिन उनका इंजन E10 के हिसाब से इतना कंपैटिबल नहीं है कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। E10 के लिए गाड़ियों में बड़े बदलाव करने होंगे जिससे गाड़ियों का परफॉर्मेंस बढ़ सके, और ये कस्टमर तक इसको पहुंचाना बहुत बड़ा टास्क होगा। और इसीलिए कंपनियों ने कहा था कि जब तक ये टास्क पूरा ना हो जाए, E10 वाली गाड़ियों में बदलाव ना हो जाए, तब तक E10 देते रहिए। अब जितने कोई पुरानी गाड़ी है, आपकी कार कंपनियों ने आपको लेटर भेजा, कोई फोन किया कि लाओ तुम्हारी गाड़ी में चेंज करना है, उसको E20 कंपैटिबल बनाना है। ये कब हुआ है? और आज आप कह रहे हैं कि भाई नहीं सब E10 वाले में E20 डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट में कौन भूत बता रहा था कि दिक्कत आएगी? एक कंपनी है TVS, जिसकी बाइक्स बहुत बिकती हैं, ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा ब्रांड है TVS। इसने अपनी वेबसाइट पर E20 के बारे में जो ब्लॉग लिखा है, उसमें क्या लिखा है आपको पता है? आप हैरान रह जाएंगे। TVS की वेबसाइट पर E20 के बारे में बताते हुए इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बताया गया, और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि रोड पर चलने वाली हर गाड़ी E20 के लिए नहीं बनी है। E20 की कंपैटिबिलिटी के लिए गारंटी चाहिए तो कंपनियों को इंजन और फ्यूल सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा। पुरानी गाड़ियों को अपग्रेड करना या रेट्रोफिट करना जरूरी होगा। कंपैटिबिलिटी में अगर प्रॉब्लम होगी तो कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। TVS की वेबसाइट पर चले जाइए, वहां ब्लॉग सेक्शन में जाइए, यह पड़ा हुआ है। इसके अलावा TVS ने E20 फ्यूल के बारे में यह भी लिखा कि मैन्युफैक्चरर्स को इंजन के पार्ट्स, फ्यूल टैंक, सील, गैस्केट, फ्यूल लाइन और बाकी सब पार्ट्स को इथेनॉल के हिसाब से बनाना पड़ेगा। इंजन कंट्रोल सिस्टम को E20 के हिसाब से बनाना पड़ेगा। यहां तक कि गाड़ी के सेंसर सिस्टम को भी इसके हिसाब से बनाना होगा। इंजन का हर पार्ट सही से E20 पर काम करे, इसके लिए एक्सटेंसिव ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग करनी होगी। यानी कार बाइक कंपनियां खुद ये मान रही हैं कि E20 यूज करने के लिए गाड़ियों में बड़े बदलाव की जरूरत होगी। तो सवाल पूछा जा रहा है कि पुरानी गाड़ियों में यह बदलाव हुआ कब, और नहीं हुआ तो वो कैसे E20 के लायक बन गई हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो यह बड़ा सवाल है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई कार कंपनी का क्या नुकसान है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई गाड़ी खराब होगी, उन्हीं के सर्विस सेंटर में जाएगी, खराब कंडम हो जाएगी तो नई गाड़ी खरीदेंगे, उनका तो फायदा ही है। कंपनियां यह मानने को तैयार नहीं हो रही हैं कि E20 पेट्रोल डालने से गाड़ियों पर कोई बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन यही कंपनियां ऐलान कर रही थी कि इन्होंने अपनी गाड़ियों के लिए E20 कंप्लायंस सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। इस बात का ये जोर शोर से प्रचार कर रही थी। हमने इन कंपनियों के वेबसाइट पर जाकर देखा तो वहां पर क्या क्या मिला वो आप देखिए। जैसे होंडा ने अपनी वेबसाइट पर 6 फरवरी 2025 को यह अनाउंस किया कि होंडा की सभी गाड़ियां E20 कंप्लायंस पूरा कर चुकी हैं। होंडा ने इसमें यह भी कहा कि 1 जनवरी 2009 से उन्होंने जितनी भी गाड़ियां बनाई हैं वो सब E20 मटेरियल कंपैटिबल हैं, और कस्टमर अपनी मौजूदा होंडा गाड़ियों को बिना कोई पार्ट चेंज कराए E20 फ्यूल का इस्तेमाल कर सकता है। यानी आप भी मानते हैं कि E20 इस्तेमाल करने के लिए अलग पार्ट्स लगते हैं जो आपने 2009 से डाल रखे हैं। इसी तरह से स्कोडा ने भी अपनी वेबसाइट पर जुलाई 2025 में लिखा कि स्कोडा ने भी अपनी गाड़ियां E20 कंपैटिबल बना ली हैं और उन्होंने E20 सर्टिफिकेशन भी पूरा कर लिया है। सवाल यह है कि जब E20 पेट्रोल से इंजन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता तो सर्टिफिकेशन कौन बात का बट रहा था? अगर E10 वाला इंजन जो है वो E20 से आराम से चल सकता है तो नया सर्टिफिकेशन मिल क्यों रहा है इंजन को? इसका प्रचार क्यों किया जा रहा है? और गाड़ियों को भी E20 कंपैटिबल बनाया गया है, ये ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है? अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ता फिर E10 वाले से चलाओ। गाड़ियों को E20 कंपैटिबल बनाना और उसके लिए सर्टिफिकेशन लेना, ये बातें बता रही हैं कि E20 से फर्क पड़ता है। यहां प्रश्न सरकार से भी है कि जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो फिर क्यों E20 सर्टिफिकेशन दिया?